हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। जहां कुल 1,80,529 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हलके के 54 में से 20 गांवों को अति संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया गया है, जिनमें पैरा मिलिट्री फोर्स CISF और IRB की तैनाती की जाएगी। उपचुनाव में 118 लोकेशन में 280 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 65 लोकेशन चिन्हित गांवों की है। मतदान के दिन पुलिस का रिस्पांस समय 5 से 10 मिनट रहेगा, जिसके लिए 47 पेट्रोलिंग पार्टी बनाई गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र के इस महायज्ञ में 1344 कर्मचारियों को आज रिहर्सल के दौरान पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी गई। इस अवसर पर रिटर्निंग अधिकारी एवं SDM गोहाना ने बताया कि इस फाइनल रिहर्सल में 84 कर्मचारी अनुपस्थित रहे, जिनमें 13 पीठासीन अधिकारी, 10 सहायक पीठासीन अधिकारी और 61 पोलिंग अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों के विभागाध्यक्ष को लिख दिया गया है कि वो चुनाव प्रक्रिया में तुरंत शामिल हो, अन्यथा उनके विरुद्ध भारतीय चुनाव आयोग के नियम अनुसार FIR दर्ज करा दी जाएगी। हमारे टोटल जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पे टोटल लगभग 1500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और उनको बिल्कुल प्रॉपरली ड्यू डायरेक्शंस दे दिए गए हैं। मेरे द्वारा पर्सनली उनको संबोधन किया गया और जितने भी हमारे वल्नरेबल लोकेशंस और वल्नरेबल बूथ्स हैं उसके अंदर हमारी टोटल 65 लोकेशंस आती हैं। वहाँ पे पैरामिलिट्री को स्टेशन किया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि साइलेंस पीरियड जो है वो शुरू हो चुका है कल शाम से, तो जितने भी ठेके हैं उनको बंद करवा दिया गया। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बाहर ले वोटर के सिवाय जो आउटसाइडर्स हैं उनकी मूवमेंट के ऊपर बिल्कुल बैन लगा दिया गया और जितने हमारे नाकाज हैं उनको क्लियर डायरेक्शंस दी गई हैं आउटसाइडर्स को रोकने के लिए। किसी भी टाइप की कैश या फिर कोई लिकर की मूवमेंट होती है तो उसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करने के लिए। देखो 280 मतदान केंद्र हैं और सभी पर 280 पोलिंग पार्टियां जाएंगी। तो अपना मत सामग्री हो गया, जो कोविड को मैनेजमेंट के लिए जो भी ग्लव्स हो गए, सैनिटाइजर है और फेस मास्क, इन सब के साथ में जो भी पूरा फॉर्म और जो उसके अलावा रिक्वायरमेंट है पोलिंग के लिए वो लेके अभी रवाना होना शुरू हो गई। तो आज सारी पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्र पे पहुंच जाएंगी। कल सुबह मॉक पोल होगा, 7 बजे से 6 बजे के बीच मतदान होना है, उसके 1.5 घंटे पहले मॉक पोल शुरू हो सकता है। तो 7 बजे से जो मतदान का कार्य शुरू होगा उससे पहले तैयारी शुरू हो जाएंगी। चलिए, तो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं। तैयारियां तमाम कर ली गई हैं। यहाँ पर 280 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथों का खास ख्याल रखा गया है। 3 नवंबर को बड़ौदा उपचुनाव के लिए मतदान होना है। ये बड़ौदा करण है। जरा तैयारियां देखिए। EVM के जरिए उपचुनाव के लिए मतदान होगा। कोविड-19 के लिए जारी निर्देशों का पालन किया जाना है पूरी तरीके से, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी को फॉलो किया जाएगा। सैनिटाइजेशन, मास्क, इन सभी को फॉलो किया जाएगा। मतदान केंद्र और आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती होगी। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर भारी सुरक्षा बल तैनात होंगे। हलके के 20 गांवों में अति संवेदनशील बूथ घोषित किए गए हैं। मतदान के लिए EVM मशीनों की जांच पूरी कर ली गई है। बड़ौदा करण सज चुका है पूरी तरह से। कोविड महामारी को देखते हुए उठाए गए हैं नए कदम। मतदान केंद्रों की संख्या 215 से बढ़ाकर 285 कर दी गई है। चूंकि सामाजिक दूरी को भी फॉलो करना है तो वक्त ज्यादा लगेगा वोट डालने को लेकर, इसलिए बूथों की संख्या भी बढ़ाई गई है। मतदाताओं के बीच सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान। बिना मास्क लगाए आप नहीं जा सकते वोट डालने। उपचुनाव के दौरान 1600 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी देंगे ताकि सब कुछ पारदर्शी तरीके से और शांतिप्रिय तरीके से हो। चुनाव ड्यूटी में लाने ले जाने के लिए 70 बसों का प्रबंध किया गया है। 3 नवंबर को बड़ौदा उपचुनाव के लिए मतदान होना है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है और ऐसे में 14 उम्मीदवार जिनकी किस्मत का फैसला कल यानी 3 नवंबर को होगा, उनकी धड़कनें तेज हो गई हैं। लोकसभा 2019 में बड़ौदा क्षेत्र में किसे कितने वोट मिले थे, एक बार आइए इतिहास के पन्ने पलट लेते हैं। ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं पिछला चुनाव। उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से थे, 65,689 वोट। रमेश चंद्र कौशिक बीजेपी के 48,941, दिग्विजय चौटाला जेजेपी के थे 6,134। बड़ौदा
सीट का इतिहास अब आपके सामने है। 1967 में आरधारी कांग्रेस पार्टी के, 1968 में श्यामचंद, 1996 में रमेश कुमार, 2000 में रमेश कुमार, 2005 में रामफल, ये इनेलो के, 2009 में श्रीकृष्ण हुड्डा कांग्रेस से, 2019 में श्रीकृष्ण हुड्डा कांग्रेस से, 2014 में तो ये जो वोटिंग के आंकड़े आप देख रहे हैं, श्रीकृष्ण हुड्डा, योगेश्वर दत्त, भूपेंद्र मलिक और जोगेंद्र मलिक के बीच में, ये धड़कनें तेज करने वाले। जोगेंद्र मलिक इस बार फिर से इनेलो की तरफ से दावादारी पेश कर रहे हैं। 3145 वोट मिले थे, उम्मीद है इन्हें जीत का। श्रीकृष्ण हुड्डा अब स्वर्गीय श्रीकृष्ण हुड्डा हैं, इनके जाने के बाद ही ये सीट खाली हुई और उपचुनाव हो रहा है। योगेश्वर दत्त 37,726 के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे, इस बार जीत का दावा पेश कर रहे, कह रहे हैं कि कमल खिलाएंगे। भूपेंद्र मलिक जेजेपी के लड़े थे, इस बार जेजेपी और बीजेपी का साझा उम्मीदवार